हेलो एवरीवन। तो आज है रक्षाबंधन। तो सबसे पहले आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी के साथ ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी मिठाइयाँ और बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। जैसे कि कल वाले ब्लॉग में अगर आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि मैंने ऑयलिंग की थी अपने हेयर को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जा रही हूँ अभी नहाने और मैंने शैम्पू ले लिया है और अपने बाल को भी बांध लिया है। और यहाँ पे सामान भी आ चुका है बहुत सारा। और अभी मैं बाल धुल कर आ चुकी हूँ और मैं रेडी भी हो चुकी हूँ। तो मैंने पहनी है ये गाउन और ये रेड कलर का दुपट्टा भी मैंने लिया है। तो मेरी गाउन जो है वो येलो कलर की है और मेरा जो दुपट्टा है वो रेड कलर का है। तो आप देख सकते हैं अभी मेरे बाल जो हैं वो गीले हैं। तो अभी मैं अपने बाल को सूख जाने दूंगी, उसके बाद ही हेयर स्टाइल करूँगी। और यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ एकदम से अच्छे तरीके से रेडी। और ये है मेरा आज का आउटफिट। तो मैं पहन रही हूँ इस गाउन को और ये दुपट्टा है, आप देख सकते हैं। तो ये है मेरा आज का लुक, ये गाउन और दुपट्टा। अभी मैं अच्छे तरीके से रेडी नहीं हुई हूँ, अभी बहुत सारी चीज़ें जो है तो बाकी है। बट एक्चुअली क्या है कि अभी मेरे बाल जो थे तो वो गीले थे, इसके कारण मैंने सोचा कि पहले मेरे बाल सूख जाएं उसके बाद ही मैं रेडी हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है मेरा आज का आउटफिट। और कमेंट में बताना आप सबको कैसा लग रहा है मेरा आउटफिट। तो अभी तो मैं वेट करूँगी थोड़ा बहुत कि मेरे बाल सूख जाएं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ही गीले हैं ये। तो अभी सूखने के बाद ही मैं हेयर स्टाइल करूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं केले, समोसे, बहुत सारी मिठाइयाँ, जलेबी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं तो रखी हुई हैं। और यहाँ पे मैंने वॉच को पहन लिया है, आप देख सकते हैं। और मेहंदी भी मैंने लगाई हुई है। तो कमेंट में बताना मेरी मेहंदी आप सबको कैसे लग रही है। तो मैंने एक ही हाथ में मेहंदी लगाई है, दोनों तरफ, बैक हैंड में भी और फ्रंट हैंड में भी। तो अब होते हैं रेडी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले ली है इस लिपस्टिक को और अभी मैं लगाऊंगी इस लिपस्टिक को। ज़्यादा नहीं लगाऊंगी मैं और इतना ज़्यादा मैं मेकअप भी नहीं करूंगी, मैं सिंपल ही रहूँगी। बट अभी जो है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं हल्की सी ये पिंक कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ। और थोड़ा बहुत लाइक मैं लाइट मेकअप ही करूँगी, इतना ज़्यादा नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अभी लिपस्टिक को लगा ली है और मेरे बाल अभी अच्छे तरीके से नहीं सूखे हैं, बट हाँ पहले से ठीक हो गए। मतलब अब मेरे बालों में पानी थोड़ा कम है, पहले बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आपको तो पता ही है कि जब नहा के हो तो बहुत ज़्यादा बालों में पानी रहता है। और यहाँ पे ये लिप बाम को मैं लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया और मेरे बाल जो है तो हेयर स्टाइल करने के लिए सूख गए हैं। तो अभी मैं ऐसे साइड से लाइक मैंने बाल को अपने किया और यहाँ पे मैं अपनी मेरी बुआ आई हुई थी, तो उन्हीं से मैं अपनी हेयर स्टाइल करा रही थी। तो मैं अपने बालों को जो है तो साइड से अ, मतलब आप लास्ट में देख ही लेना कि मैं कौन सी हेयर स्टाइल कर रही हूँ। और उस हेयर स्टाइल का नाम भी मेरे को बताना कि वो हेयर स्टाइल कौन सी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी बुआ जो है तो मेरी हेयर स्टाइल को कर रही थी और ये मैं अपने बालों को साइड से करके और उसके बाद यहाँ से गूँथ रही हैं वो। तो आई थिंक इसे फ्रेंच या ऐसे कुछ बोलते हैं, मेरे को इतना ज़्यादा क्लियर नहीं, मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं। हाँ हेयर स्टाइल पता है कि कौन कौन सी होती है, बट उनके नाम इतने ज़्यादा नहीं पता है। तो यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं इस टाइप की जो है तो हेयर स्टाइल कर रही हूँ। और अभी मेरे हेयर स्टाइल चालू ही है। और मेरे बाल गीले होने के कारण उतनी ज़्यादा लाइक पीछे के बाल बहुत ज़्यादा मतलब अजीब से लग रहे थे, पर कोई बात नहीं, जब ये सूख जाएंगे तो ये परफेक्ट लगने लगेंगे। क्योंकि लेट हो रहा था, सब कोई बोल रहे थे जल्दी करो जल्दी करो, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी हेयर स्टाइल कर ही लूँ मैं। जो मेरे बाल है तो वो ऑलरेडी जब हवा लगेगी तो एयर लगेगी तो ऑलरेडी सूख ही जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपनी हेयर स्टाइल को बनवाया और मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो मतलब हेयर स्टाइल बनवाने के बाद आई थिंक बस मैं रेडी ही हो चुकी हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी हेयर स्टाइल बनकर रेडी है और एक हाथ में मैंने वॉच पहनी है और ये जूती भी मैं पहनूँगी। और यहाँ पे अब मैं तो रेडी हो चुकी हूँ और अब यहाँ पे हमारी मिठाइयाँ वगैरह स्टार्ट हो रही हैं। मतलब सारी मिठाइयों को निकालेंगे और यहाँ पे हमारी राखी बांधने की अब जो है तो प्रिपरेशन हो रही है। तो यहाँ पे मेरी बुआ जो है तो वो सारी प्लेट में जितने भी मिठाई रसगुल्ले सब कुछ थे तो निकाल निकाल कर और डेकोरेट करी थी सब कुछ अच्छे से। तो आप देख सकते हैं उन्होंने सबसे पहले ये लड्डुओं को लाइक बूंदी के लड्डुओं को निकाल लिया है और उसके उसके बाद यहाँ पे वो मिठाइयाँ निकाल रही हैं। और
नेक्स्ट देखते हैं अब क्या आएगा। तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है तो स्वीट्स आई हुई थी और लड्डू भी आए हुए थे। तो आपको ज़्यादा मिठाई पसंद है या लड्डू, ये कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे हमारी एक तरह के लड्डू और मिठाई निकल चुकी हैं। और आप देख सकते हैं ये जो बगल में पॉलीथीन रखी हुई है इसमें भी बहुत सारी जो है तो स्वीट्स हैं। तो यहाँ पे अब हमारी छेने की मिठाई जो है तो निकल रही है। तो देख सकते हैं आप कितनी सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है तो मिठाई एंड स्वीट सब कुछ आई। ये दिन ही ऐसा होता है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस दिन के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। मैं वेट कर रही थी कब वो टाइम आएगा, कब वो टाइम आएगा, एंड फाइनली आ ही गया। और आप सबको बताना, आप ये बताना कि आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में जो है तो लड्डू को रख दिया गया है और अगल बगल छेनी की मिठाइयों को रख दिया गया है, मतलब एकदम डेकोरेट करके रखा जा रहा है। और ये फिर एक मिठाई एक लड्डू, एक मिठाई एक लड्डू, इस तरह का डेकोरेशन भी हो रहा है। तो मतलब अच्छा लगे जब हम कोई पिक्चर्स लें या कुछ भी, तो मतलब अच्छा लगे, परफेक्ट, मतलब अच्छी पिक्चर्स आए। तो यहाँ पे एक लड्डू एक मिठाई रख दिए और उधर चारों तरफ मिठाई और बीच में लड्डू रख दिए, मतलब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अच्छे अच्छे डेकोरेट करके हम लोग जो है तो मिठाइयाँ को रख रहे थे। तो देख सकते, तो यहाँ पे सारी प्रिपरेशन चालू हो, मतलब हो ही रही है, अभी चालू भी हो गई है और हो भी रही है। तो आप देख सकते हो और ज़्यादा जो है तो मिठाई वगैरह निकल रही है इधर। और इसमें जो है तो तीन टाइप की जो है तो मिठाई थी, मतलब एक डिब्बा थी बट उसमें थ्री टाइप्स की, जैसे क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट हम ले लेते हैं, तो उस टाइप की थी। आप ऑलरेडी आप देख रहे हैं। तो मैं बताऊँ, मैं ज़्यादा मेकअप वगैरह मैंने नहीं किया है, मैंने जस्ट जो मेरा आउटफिट था उसको पहना, हेयर स्टाइल की, और पहले मैंने लिपस्टिक लगाई बट वो मुझे उतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं लगी, जिसके कारण मैंने लिप बाम लगा लिया। और यही मेरा जो था तो मतलब लिप बाम लगाया, और बाकी यही जो था तो मेरा आज का मेकअप और सब कुछ था। ज़्यादा मैंने इतना मतलब रेडी नहीं हुई, और हाँ, ये इतना ज़्यादा बेकार भी नहीं लग रहा था, मतलब परफेक्ट लग रहा था। ज़्यादा ओवर मेकअप भी नहीं अच्छा लगता है, तो मैंने लाइट ही जो है तो मेकअप वगैरह सब कुछ करा। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं सारी मिठाइयाँ जितनी भी थी सब कुछ यहाँ पे रख गई हैं, और अभी जो है तो लड्डुओं को रखा जा रहा है। और लड्डू भी आए थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, और लड्डू जो है तो थ्री टाइप के आए हुए थे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है तो लड्डुओं को भी अच्छे तरीके से रख दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे जलेबियाँ रखी जा रही हैं, और जलेबियाँ भी हैं, और जलेबी भी है और समोसा भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जलेबी रख दी गई है, और समोसा, आई थिंक अब समोसा रखा जाएगा। तो यहाँ पे जो है तो अब समोसा को रखा जा रहा है। तो समोसा को एक मतलब हम प्लेट में ही रखेंगे, और बाकी उसकी चटनी को हम एक अलग से कटोरी में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, लड्डू थ्री टाइप के आए थे बट एक लड्डू नहीं निकाला गया था, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं। और क्योंकि मतलब इतना सारा ऑलरेडी हो गया सब कुछ, तो उसको उन्होंने बोला कि ऐसे हम ले लेंगे अपने खाने के लिए। और बाकी यहाँ पे अब निकल रहा है केला। तो मतलब एक्चुअली वो लड्डू मैं आपको बताऊँ क्यों नहीं निकाला गया था। तो क्या था कि लड्डू एक बड़े वाले बॉक्स में आया हुआ था, एक छोटे वाले में, और वो मगज का लड्डू था, तो मतलब वो सेम ही था, इसलिए अगर जब एक टाइप का हमने सेम रख दिया है तो हम क्यों दो दो सेम रखें। तो इसीलिए तो मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि तीन लड्डू आए, तीन मतलब डिब्बे लड्डू आए हुए हैं, तो तीन ही डिब्बे आए थे। बट क्या था कि एक बूंदी का लड्डू था और बाकी दो जो थे तो वो मगज के थे। बट वो क्या था कि वो दोनों सेम थे, बस ये था कि एक बड़े बॉक्स में था और एक जो हमारा छोटा बॉक्स आता है उस बॉक्स में था, जिसके कारण वो उनको नहीं निकाला गया है। और बाकी यहाँ पे सारी मिठाइयाँ सब कुछ अच्छे तरीके से रख दी गई हैं, केलों को भी निकाल लिया गया है, और यहाँ पे समोसे भी और जलेबियाँ सब कुछ, और अभी चटनी भी जो है तो निकाली जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चटनी भी निकाली जा रही है समोसे की। और उन अंकल ने पता नहीं क्यों मटर नहीं दिया, बट कोई बात नहीं, शायद लिया ही नहीं हुआ हो, शायद किसी ने लिया ही नहीं हुआ होगा,
पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो, क्योंकि मैं नहीं गई थी ये सब सामान लेने, मेरे पापा गए हुए थे, तो उन्होंने ही जो लाया है तो लाया है सब कुछ। और मतलब मैं गई ही नहीं थी ये सब कुछ लेने, इसलिए मुझे नहीं पता इस बारे में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में जलेबी रख के और साइड साइड लड्डू रख दिया गया है, और जलेबी के बीच में लड्डू रख दिया गया है, और जलेबी के साइड साइड लड्डू रख दिया गया है। ऐसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अच्छे अच्छे डेकोरेट करके सब कुछ रखा जा रहा है। और यहाँ पे चटनी भी रेडी, उसमें स्पून्स को भी रख दिया गया है। और यहाँ पे हमारी सारी मिठाई एंड लड्डू, जलेबी, समोसा, चटनी सब कुछ अच्छे तरीके से हो चुकी है रेडी। और अब मैं आपको दिखाऊंगी अपनी राखी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने ये टेडी बियर पता नहीं क्या बने हुए थे वो वाली राखी थी। उसके बाद ये दो नॉर्मल टाइप में थी और एक इसमें श्री श्री लिखा हुआ था वो वाली थी। उसके बाद नेक्स्ट ये है, और मैंने 3 हैंकी लाई हुई थी, और एक ये ब्रो वाली राखी मैंने लाई हुई थी मेरे भाई के लिए। और बाकी और सब मैंने मतलब ये स्पेशल मैंने अपने भाई के लिए ली थी ब्रो वाली, और बाकी सब और मेरे ब्रदर्स के लिए। और यहाँ पे प्लेट भी रेडी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरी बुआ की थाली है। और यहाँ पे सारी मिठाइयाँ सब कुछ अच्छे तरीके से हो चुकी हैं रेडी, और मैं यहाँ पे बैठ गई थी जैसे मेरे को ही राखी बंधने वाली है। और यहाँ पे देख सकते हैं सारी तैयारी हो गई है, दीपक वगैरह सब कुछ मतलब जल गया है। तो यहाँ पे दीपक को भी जला दिया और सारी प्रिपरेशन हो गई है। और अब ये है मेरा भाई। तो अब मैंने स्टार्ट की फिर मतलब राखी बांधना। तो सबसे पहले मैंने अपने भाई को लगाया चंदन, और उसके बाद आज मैं उसकी आरती उतारूँगी। और वैसे तो मैं पीटती ही रहती हूँ उसको, और हमारी लड़ाई ही होती रहती है, बट रक्षाबंधन के दिन हो जाती है, ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत हो जाती है। और आई थिंक सभी भाई बहनों की रक्षाबंधन में एक बार तो लड़ाई हो ही जाती होगी। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे पेरेंट्स हमको डांट के और शांत करा देते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने भाई को मैंने चंदन लगाया, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं और मेरे भाई कितना ज़्यादा हंस रहे थे जब मैं उसकी आरती उतार रही थी। तो और हमारे यहाँ ये भी नियम होता है कि जो रुमाल होती है उसको हम सिर पर रखते हैं। उसके बाद ये रही मेरे भाई की राखी। तो यहाँ पे अब मैं बांधूँगी अपने भाई को राखी। तो यहाँ पे मैंने बांधी अपने भाई को राखी, जो कि मैंने उसके लिए स्पेशल लेके आई हुई थी। और ये फेस्टिवल बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है एक भाई और बहन के लिए। हाँ, लड़ाई हो जाती है वो बात अलग है, खैर कोई बात नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने भाई को राखी बांधी है, और उसके बाद मेरे बुआ के लड़के को फिर मैंने राखी बांधी। तो उसको भी मैंने सबसे पहले रुमाल उसके सिर पर रखी, और अभी मैं उसको भी चंदन लगाऊंगी, और उसकी भी आज मैं आरती उतारूंगी, और उसके बाद उसको भी राखी बांधूंगी। जैसे मैंने अपने भाई मतलब अपने भाई के चंदन लगाया एंड सब कुछ, वैसे ही सबसे पहले मैंने चंदन लगाया। और फिर मतलब हमारे यहाँ हल्दी एंड सब कुछ, मतलब अगर आप रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते होंगे तो आपको पता होगा ये सब कुछ। तो आप देख सकते हैं फिर मैंने उसकी आरती उतारी, और उसके बाद मैं उससे पूछ रही थी कि तुमको कौन सी मिठाई खानी है। और यहाँ पे मैंने उसको ये टेडी बियर वाली, आई थिंक ये टेडी बियर, ये पता नहीं क्या है, लग तो टेडी बियर ही रहा है। तो उसको फिर मैंने बांधी टेडी बियर वाली राखी, क्योंकि उसने वही पसंद की थी, और ये 2 कलर में था, बट उसको हल्का ब्राउन या चॉकलेटी टाइप में था, वही पसंद आया। और फिर मैं उससे यहाँ पे पूछ रही थी कि कौन सी मिठाई खाओगे, तो वो बोल रहा था ये वो, फिर उसने बोला कि मैं लड्डू खाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने उसको खिलाया लड्डू। और देख सकते हैं यहाँ पे अब जो है तो सबने मेरी बुआ ने भी जो है तो मेरे पापा को राखी बांध दी है, मेरे मम्मी को। और यहाँ पे सब कोई इंजॉय कर रहे थे स्वीट्स को, मतलब अब सबको यहाँ पे मिठाई, समोसा एंड लाइक सबको ही हम लोग मिलके खा रहे थे। और इतना लाइक मतलब इतना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था, इतना मज़ा आता अगर जब हम सारे फैमिली वाले मिलते हैं और उसके बाद हम सब कोई खाते हैं। और ये जो आपको डिब्बा दिख रहा है ये सब एक्चुअली मेरे जो पप्पा और दादी हैं वो गांव में रहते हैं, तो उनके लिए मेरे पापा गांव जा रहे थे तो वो भिजवा रहे थे। तो यहाँ पे उसी के लिए पैक करा जा रहा था, तो उन्होंने लड्डू, मिठाई, जलेबी सब कुछ रखा। तो आप देख सकते हैं ये सब कुछ जो है तो ये मेरे ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर के लिए जो है तो पैक हो रहा है। और एक्चुअली इस बार हम लोग मतलब हम लोग यहाँ
मेरे पापा गाँव जा रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना बब्बा और दादी के लिए भी भिजवा दिया जाए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे और मिठाई लड्डू सब कुछ जो है तो रखी जा रही हैं। तो मतलब अपने फैमिली के साथ कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में जो मज़ा है, आई थिंक वो किसी चीज़ में नहीं है। बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, और कजन्स जब मिलते हैं तब तो और ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी मिठाई लड्डू सब कुछ जो है तो जैसे चचेरे और ये वाला जो है तो ये बब्बा लोग के लिए नहीं था। ये जैसे हमारे बब्बा के भाई के बेटे होते हैं, उन सब के लिए। जैसे अगर आप रक्षाबंधन मनाते हैं तो आपको पता होगा ये सब हम भिजवाते एक दूसरे के लिए। और इसके पहले जो थी वो थी मेरी प्लेट, मेरे खाने की प्लेट। और ये सब कुछ मुझे मिला हुआ था खाने के लिए जो इस प्लेट में रखा हुआ था। और यहाँ पे जो है तो मतलब हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम भिजवाते हैं एक दूसरे के लिए, भाइयों के लिए, सबको, सबके लिए। और यहाँ पे मेरी बुआ मेरे को समोसा दे रही थी और सबको दे रही थी। तो मैं आप सबको दिखाती हूँ अपनी प्लेट। तो ये है मेरी प्लेट, और इसमें से जो छेने की मिठाई थी वो मैंने खा ली थी, और बाकी ये है मेरी प्लेट। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये मेरे बुआ का जो लड़का था उसने दोनों राखी बोली मेरे को दोनों बांध दो, तो मैंने उसको दो दो बांध दी। तो उसने दोनों टेडी बियर वाली पसंद की। और ये है मेरे भाई की हाथ की राखी राखी और एक्चुअली हमारे एक और नियम होता है जो कि ये होता है कि हम अपने कज़न्स की भी राखी बांध देते, वो भिजवा देते। तो यहाँ पे फिर मैंने पहनी जूती, और मैं चली गई थी बहुत सारी वीडियो शूट करने, बनाने, सब कुछ। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ये जो है तो वीडियो बना रही थी। मेरी शॉर्ट वीडियो में ये सारी वीडियो अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। फिर मैंने छत में घूमते घूमते, चलते चलते सब कुछ अच्छे तरीके से, मतलब ढेर सारी फ़ोटो भी खींची और इन्जॉय भी किया, वीडियो भी बने। मतलब रियली बहुत बेस्ट रक्षाबंधन, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी कि अब बंद कर दो। और उसके बाद फिर एक मैंने चलते हुए वीडियो बनाई जिसमें मैं लास्ट तक गई, खड़ी हुई, और उसके बाद ये वीडियो भी ख़त्म हो गई। तो हम, जैसे कि मैं आपसे ये बता रही थी कि हमारे यहाँ क्या होता है कि एक दूसरे को जो है तो राखी वगैरह भिजवा देते जो बाहर या पास नहीं रहता। उसके बाद ये लड्डू वड्डू और जो भी था तो हम लोगों ने लिया, थोड़ा बहुत खाया, एंजॉय किया। और अब देख सकते हैं मेरे भाई के हाथ में कितनी ज़्यादा राखी बन चुकी है, और ये मेरे बुआ के लड़के के हाथ में भी है, कुछ नीचे है और ये गुड्डे वाली ऊपर है। और लास्ट में इतनी ही मिठाइयाँ बची हुई थी, सब ख़त्म हो गई थी, और ये जलेबी, कुछ लड्डू और सब कुछ बचे हुए थे। अब गिफ्ट में आते तो मेरे भैया ने मेरे को ये गिफ्ट दिया हुआ है चेस। तो देख सकते हैं ये कितना अच्छा है। और ऑलरेडी मेरे पास चेस था, बट कोई बात नहीं। एक्चुअली उसकी जो गोटियाँ वगैरह थी वो इतनी मतलब छोटी थी, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी जितना मेरे भैया ने जो दिया है। उनकी जो गोटियाँ हैं, पाउंस हैं, सब कुछ है, वो थोड़े बड़े हैं। और जो मैंने आपको, अगर आपने देखा होगा, आई थिंक शायद मैंने आप सब शेयर नहीं करा, मेरे को याद नहीं है। बट मेरे पास ऑलरेडी एक चेस है, मैं आप सबको बता दूं, बट वो इतना बड़ा वाला नहीं है। वो मतलब उसकी गोटियां ज़्यादा छोटी भी नहीं, बट ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, बट इससे तो उसकी गोटियां छोटी हैं। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे ये सब कुछ रहा। और मुझे चेस खेलना आता भी है, ऐसा नहीं कि मेरे को चेस खेलना नहीं आता। और ये तो खाली ही रहता है, ये जस्ट आई थिंक अच्छा दिखाने के लिए ये रखा जाता है, पता नहीं क्यों। और आप देख सकते हैं ये है मेरे चेस। और उसके बाद अब मैं इसे रख रही हूँ, तो यहाँ पे सारी ब्लैक वाइट गोटियाँ भी हैं। और उसके बाद मैंने इसके बोर्ड को भी रख दिया और चेस को बंद कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये जो चेस है ये मेरे को गिफ्ट में मिला हुआ था रक्षाबंधन में। और भी बहुत सारे गिफ्ट मुझे मिले हुए थे, मुझे पैसा भी मिला हुआ था, एंड बहुत सारी चीज़ें जो है तो मिली हुई थी। तो पहले ये चेस ही है। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये एक लिफाफे टाइप में एक और भैया ने मुझे दिया था, मेरे भैया ने। तो इसमें 100 रुपये थे, और इन्होंने ऐसे लिफाफे के अंदर डाल के दिया हुआ था। और आप देख सकते हैं ये रही एक 50 की नोट, और इसके अंदर एक और है अभी। तो आप देख सकते हैं ये रही 2 50 की नोट। तो 100 रुपये मेरे को एक और मतलब मिले, और भी बहुत ज़्यादा पैसा मिला हुआ था मुझे। आई थिंक मेरे को 450 से लेके 500 तक मिला हुआ था, मैंने ऐसे काउंट नहीं किया था। बट अभी देखते कितना मिला हुआ है। तो उसके बाद ये लिफाफे में मेरे को मिला है 100 रुपये। और उसके बाद अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि और क्या क्या मिला।
तो यहाँ पे और भी मेरे को पैसे मिले, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मतलब मेरे भैया लोग ने ही सब ने दिया है ये। किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने गिफ्ट में कुछ ऐसे सब कुछ दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 300 रुपये है। एंड एक जो पहले भैया ने दिया था लिफाफा में, तो आई थिंक 400 रुपये जो है तो मुझे मिले हैं। टोटल मेरे 400 रुपये हैं अगर मैं पैसे की बात करूँ तो। और बाकी गिफ्ट में वफ़र बिस्किट्स हैं, और जो मैंने आपको बताया चेस है। और बाकी अगर पैसे की बात करें तो पैसे मुझे टोटल 400 मिले हुए हैं। आप देख सकते हैं 2 50 की नोट है और 300 की नोट है। तो देख सकते हैं ये है मेरा टोटल पैसा जो कि मुझे मिला हुआ है। और फिर और मुझे ये 2 वेफ़र बिस्किट, चॉकलेट की वेफ़र बिस्किट भी जो है तो मिली हुई हैं, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप देख सकते हैं ये 2 पैकेट हैं, और आपने ये खाई है या नहीं ये कमेंट में ज़रूर बताना। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने अपने लिए खोल के, और मैंने सोचा अब तो मैं इसे आज ही खाऊंगी, तो मैंने ले लिया 2। और ये है मेरे टोटल मनी जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इतना पैसा जो है तो मैंने टोटल पाया हुआ था। तो पैसे मैंने 400 पाया, और एक चेस पाया, और 2 वेफ़र चॉकलेट की बिस्किट पाई। तो ये जो है तो मेरे टोटल गिफ्ट थे। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये मिठाई, बहुत सारी मिठाई यहाँ पे रखी हुई है, और इसे भी मैंने थोड़ी बहुत खाई, बाकी मैंने बाद के लिए रख दी थी, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा मीठा मतलब अगर बहुत ज़्यादा मीठा देख लो तो ही खाने का मन नहीं करता। और उसके बाद ये 2 समोसे भी मैंने खाए, और ये मैं रात में खाई थी एक्चुअली, ये सुबह की मिठाई वगैरह सब कुछ बच गई थी। और उसके बाद फिर मैं, ये है नेक्स्ट डे का, रक्षाबंधन के नेक्स्ट डे की ये वीडियो है, जिसमें जो है तो मैं वेफ़र बिस्किट, जो कि चॉकलेट वेफ़र बिस्किट जो मैंने आपको बताया था कि मेरे को गिफ्ट में मिली थी, तो यहाँ पे मैं उसे ओपन कर रही थी। और एक पैकेट तो मैंने रक्षाबंधन के दिन ही खा ली थी, और ये रक्षाबंधन के नेक्स्ट डे का था। तो यहाँ पे मैं इसे ओपन कर रही हूँ, तो आप इसकी पैकिंग भी देख सकती हैं ये कैसी है। तो इसके बाद ये लाइक इसके अंदर भी एक ऐसे पैकेट थी, और बाकी ये कार्डबोर्ड जैसे कुछ था। तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आई, आपको कैसी लगती है ज़रूर बताना। हाँ, बट एक प्रॉब्लम थी कि ये है मतलब शायद लाने में, या पता नहीं क्या कैसा हुआ कि मतलब ये जो है तो हल्की हल्की क्रैक हो गई थी, मतलब ऐसे टूट गई थी, मतलब एकदम परफेक्ट नहीं थी। ऐसा नहीं था कि पूरी टूट गई थी, बट थोड़ी बहुत जो है तो टूट गई थी। बाकी ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और ये जो है ये मेरे गिफ्ट के बिस्किट है, मैं आप सबको बता दूँ। और आप देख सकते हैं इसमें कितनी सारी हैं, मैक्सिमम इसमें मतलब आप, आई डोंट नो कितनी है, मैंने गिना नहीं है। बट कोई बात नहीं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैं तो आपको ये सजेशन दूंगी, इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये मुझे तो बहुत पसंद आई, मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 रेट करूँगी, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। तो यहाँ पे मैं उसी को मस्त बैठ के खाते मतलब इंजॉय कर रही थी। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और बहुत सारी स्वीट्स बच भी गई थी, तो मैंने उसे भी खाया। और बहुत अच्छा था, मतलब बेस्ट रक्षाबंधन। और मुझे रियली फेस्टिवल वगैरह अगर कभी आते तो मैं मतलब पहले से एक्साइटेड हो जाती हूँ, और वेट करने लगती हूँ कब वो दिन आएगा, कब वो दिन आएगा। और मैं थोड़ी एक्साइटेड गर्ल हूँ, मैं आप सबको बताऊँ, मैं किसी चीज़ को लेकर मतलब कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाती हूँ। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड कि अब बस हो गया, मतलब कुछ नहीं करना वही आई, ऐसा नहीं है। बट या एक एक्साइटमेंट अंदर मुझे रहती है कि हाँ यार कल ये चीज़ है, जैसे रक्षाबंधन की थी, या रक्षाबंधन आने वाले, या फिर कल रक्षाबंधन है, मेरे को ये पहनना है, ये सब कुछ करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें मतलब ये थोड़ी थोड़ी टूट गई थी एक्चुअली, बट कोई बात नहीं, टेस्ट में तो अच्छी थी। और आई थिंक लाने में या फिर रखने में पता नहीं कहाँ पे ये क्या हुआ, मैं आई डोंट नो। और बहुत टाइम ऐसे भी होता है कि लाने में जब हम गाड़ी वगैरह से लाते हैं तो टूट जाता है। तो मैं आपको इसमें टोटल बिस्किट अगर दिखाऊं तो एक्चुअली मैं अभी इसे थोड़ा खोल लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये है टोटल, और ये देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा टूट गई है कि ये नीचे गिर गई। और बाकी आप देख सकते हैं ये है टोटल, और इसमें से अभी 2 मैंने खा ली है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो ये एक्चुअली टूट रही थी, इसलिए मैंने इसको प्लेट में ही निकाल लिया कि प्लेट से अगर मैं खाऊंगी तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा बिखरेगा भी नहीं, क्योंकि ये मेरे टेबल में गिर गया था। तो कोई बात नहीं, टेबल वाला तो मैंने क्लीन कर लिया, बट बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता तो फिर प्रॉब्लम हो सकती थी, मम्मा मेरे को पीटती।
तो इसीलिए देख सकते हैं ये है इसकी पैकेजिंग। और अभी मैंने इसकी जो भी पॉलीथीन वगैरह थी उसको साइड में ही रख दिया और अभी से मैं जाके डस्टबिन में भी डालूँगी। और ये है हमारी सारी चॉकलेट वेफ़र बिस्किट जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो मैंने ऐसे सबको जो है तो प्लेट में निकाल लिया और उसके बाद मैंने इसे एंजॉय किया और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था। थैंक